धन, पत्नी और बेटा सब कुछ क्यों न बलिदान करना पड़ा हो। यह कहानी है राजा हरिश्चंद्र की, जो आज भी सत्य के प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र इक्ष्वाकु वंश के एक महान राजा थे। उनका नाम आज भी रामायण, पुराण और अनेक ग्रंथों में अमर है। उनके बारे में सबसे प्राचीन उल्लेख विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण और महाभारत में मिलता है। कहा जाता है कि हरिश्चंद्र ने स्वयं राजा दशरथ के पूर्वजों में जन्म लिया था और उनका राज्य अयोध्या से लेकर काशी तक फैला हुआ था। एक दिन महर्षि विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की सत्य की परीक्षा लेने का निश्चय किया। ऋषि ने स्वप्न में राजा से दान मांगा और हरिश्चंद्र ने बिना सोचे समझे हां कह दिया। अगली सुबह ऋषि ने उनसे कहा, राजा, मुझे आपका पूरा राज्य दान में चाहिए। राजा ने बिना झिझक अपना सिंहासन, धन, राज्य सब कुछ विश्वामित्र को दे दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऋषि ने कहा कि दान अधूरा है, क्योंकि दान देते समय दक्षिणा देना भी आवश्यक है। हरिश्चंद्र के पास कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ बनारस जाकर एक श्मशान घाट पर काम करना शुरू किया ताकि वे दक्षिणा चुका सकें। राजा हरिश्चंद्र अब शवदाह करने का काम करते थे। पत्नी तारामती घरों में काम करती थीं और बेटा रोहिताश्व कठिन परिस्थितियों में बड़ा हो रहा था। दिन प्रतिदिन जीवन कठिन होता गया, लेकिन सत्य का साथ छोड़ने का सवाल ही नहीं था। फिर एक दिन उनके अपने बेटे रोहिताश्व की सर्पदंश से मृत्यु हो गई। पत्नी तारामती शव को लेकर श्मशान आई, लेकिन श्मशान के नियम के अनुसार दाह के लिए शुल्क देना अनिवार्य था। हरिश्चंद्र ने अपनी ही पत्नी से कहा, मैं अपने कर्तव्य में अडिग हूं, तुम्हें शुल्क देना होगा। तारामती के पास कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने कंधे का हार उतार कर दे दिया। जब हरिश्चंद्र ने अपने ही पुत्र का अंतिम संस्कार न्याय और सत्य के लिए किया, तब विश्वामित्र प्रकट होकर बोले, राजा हरिश्चंद्र, आपने सभी परीक्षाएं पार कर ली हैं। आप सचमुच सत्य के प्रतीक हैं। उसी समय देवेंद्र इंद्र भी आए। उन्होंने रोहिताश्व को पुनर्जीवित कर दिया, तारामती के आंसू पोंछ दिए और हरिश्चंद्र को उनका राज्य वापस दे दिया। आज भी राजा हरिश्चंद्र का नाम इस बात का प्रतीक है कि सत्य के मार्ग पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, ईमानदारी और सत्य पर टिके रहना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, आज के युग में जहां झूठ और छलकपट आम है, हरिश्चंद्र की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि अगर एक इंसान सत्य के लिए अपना सब कुछ दे सकता है, तो हम अपनी जिंदगी में छोटे मोटे झूठ से भी दूर रह सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।